अभी हम बीच में रुके हैं कुछ खाना खाने के लिए। क्या बोलूं मैं? वेलकम टू रणथंबोर। गाड़ी रोक ले, गाड़ी रोक ले भाई, ब्रेक लगा ले, ब्रेक लगा ले। ऐसे चल रहे, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले। हाँ, इस बार हमने प्लान किया रणथंबोर नेशनल पार्क का। तो अभी हम आए हैं जयनगर, एक पास में इसका एक विलेज पड़ता है। तो थोड़ा सा पीसफुल स्टे है यहाँ पे। हम एक फार्म हाउस में रुके हुए हैं। तो हमारा कल का प्लान है कि कल हम रणथंबोर नेशनल पार्क जाएंगे, जो कि यहाँ से अराउंड हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। तो आगे का अपडेट फिर मैं कल देती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फार्म हाउस का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे दिवाली या जिस सीजन सिर्फ हम ही रुके हुए हैं, हमारी फैमिली है, तो काफ़ी पीसफुल है। दूसरा ये पेट फ्रेंडली है, तो हमारी लारा है, उसके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस हमें लगी। शी इज़ लारा, जो भी बात मान नहीं रही है, इसलिए इसको अभी थोड़ी देर के लिए बांधा है। हाय लारा। काफ़ी स्पेस है इधर और काफ़ी पीसफुल है। मैं 4-5 डेज का स्टे कर सकती हूँ इधर, पर इतना नहीं है ऑफ। ये एंट्रेंस है और यहाँ पे ये यहीं पे फार्मिंग करते हैं और इसी को ही कुक करके सर्व करते हैं। थोड़ा सा दूर है ये सवाई माधोपुर से, पर एक पीसफुल स्टे और बाकी सब चीज़ों से दूर, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। इसमें हम रुके हुए हैं। सवाई माधोपुर अबाउट हाफ एन आवर डिस्टेंस है यहाँ से, और वहाँ पे सफारी के लिए पिकअप हो जाएगा। मैंने मॉर्निंग सफारी बुक की है, तो लेट्स सी आगे का अपडेट कर देती हूँ।
यहाँ पे आंवले के बहुत सारे पेड़ हैं। अपने डे की शुरुआत एक आंवले से कर रही हूँ। अभी हम रणथंभौर सर्कल पे हैं, वेट कर रहे हैं कैंटर का। हम स्टार्ट हो गए हैं। मोर ग्रीन है। रास्ते ऐसे ही हैं तो इसलिए कैमरा स्टेबल नहीं है। सांबर डियर। इनकी कॉल आती है तो कंफर्म कॉल होती है। सांबर कंफर्म कॉल है। इसके आई साइड बीग होती है, करीब आता है तभी कॉल करता है। और टाइगर का फेवरेट फूड है सांबर। आराम से टाइगर के 4 दिन चल जाता है। ये इतना मूव भी नहीं करता है ना, भागता भी नहीं। इसके बाद टाइगर आ जाता है फिर भी दिखता नहीं इसको। हाँ, क्योंकि पास का नहीं दिखता है। शरीर भी भारी है इसका। वो खुद के बच्चा भी रहता है ना, सीख फंस जाती है। चलो रक्षा मंडी तो एकदम ही साफ है। ये टाइगर का सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट हर चीज और ये स्पॉटेड डियर है। उधर भी है, बहुत है। ये नील गाय में फीमेल है। ये इसमें मेल डिफरेंट होता है। मेल डार्क ब्लू होता है, फीमेल ब्राउन होती है। इंटीरियर फैमिली में आते हैं। वो अपने सिंग हर साल गिराते हैं, फिर नए आते हैं। इसको सिंग नहीं होते। क्या इसको सिंग नहीं होते, फीमेल को नहीं होते हैं, मेल को होते हैं। मेल को होते हैं। वो लाइफ टाइम रहते हैं, उसके गिरते नहीं है। हाँ परमानेंट होते हैं, सिर्फ गिरते नहीं। रोक ले, रोक ले भाई, ब्रेक लगा ले, ब्रेक लगा ले। ऐसे चल रहे, पीछे ले, पीछे ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, नहीं आगे ले, आगे ले, आगे ले, आगे ले। रोक रोक रोक।
चार तरफ से गाड़ी आ रही, चेक करेंगे किसी को क्या बता दूंगा, उधर से कैंटर आ जाएगा। We enjoyed the safari. से बेस्ट टाइमिंग विज़िट करने का मार्च अप्रैल मई है। उसके बाद में मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। जनरली समर्स में टाइगर एंड टाइग्रेस पानी के लिए आते हैं। जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है उसी प्लेसेस में मोस्टली ये मिलते हैं, उसमें थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी कुछ भी मतलब पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हैं। व्यू बहुत सही है ऊपर से, मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। दिस इज पिरामिड हिल। सही है। रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए सफारी अक्टूबर से जून तक ओपन रहती है। तो अगर आप रणथंभौर आने का प्लान करते हो, इसी ड्यूरेशन में आने का देखिए। सफारी के लिए जिप्सी एंड कैंटर अवेलेबल है। जिप्सी में 4 to 5 पर्सनस के लिए स्पेस होता है और कैंटर में अराउंड 20 पर्सनस के लिए। तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप ग्रुप में हैं तो बेटर है कि आप जिप्सी में जाएं। और आपको लगता है कि आप कैंटर में जा सकते हैं तो आप कैंटर में भी जा सकते हैं। कैंटर थोड़ा सा चीपर पड़ता है। आपकी सफारी के टाइम टाइगर दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये डिपेंड करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप उस पर ध्यान रख सकते हैं, जिसके कारण आपके चांसेस टाइगर को स्पॉट करने के थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर आप समर में यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए मार्च अप्रैल मई एंड जून में विज़िट करने का। इसमें यह होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे और इस रीज़न से जो टाइगर हैं वो मोस्टली वाटर एरियाज़ के नियर बाय ही मिलते हैं, जैसे कि लेक हो गए। तो वो जो सफारी के लिए विज़िट करते हैं तो जो गाइड होते हैं वो मोस्टली उसी एरियाज़ में ही लेके जाते हैं। तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें पता है कि हाँ वहाँ पे वो टाइगर्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे जाते हैं। अगर आप समर के अलावा विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए गेट नंबर 3 से एंट्री करने के लिए। तो वहाँ पे स्पॉटिंग चांसेस ज़्यादा हैं टाइगर के। अब ऐसा है कि इसके अलावा भी जो दूसरे गेट्स हैं वहाँ पे भी टाइगर आप स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको चांसेस इंक्रीज़ करने के ऑप्शंस बता रही हूँ। और अगर आप समर में विज़िट कर रहे हैं तो गेट नंबर 6 से भी एंट्री होती है, तो वो भी वहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा है स्पॉट करने का। उसमें रीज़न ये है कि वहाँ पे वाटर इतना अवेलेबल नहीं है टाइगर्स के लिए, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली पॉन्ड और लेक काइंड ऑफ डेवलप किया गया है उनके लिए, टाइगर्स के लिए। तो वो फिर समर्स में उस एरियाज़ में आते हैं। तो सम अप कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि सफारी के लिए अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो एडवांस में बुकिंग कीजिए 1-2 डेज प्रायर। सेकेंड पॉइंट इज़ अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए गेट नंबर 3। और अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो वैसे भी चांसेस ज़्यादा हैं समर्स में टाइगर स्पॉटिंग के, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर गेट नंबर 3 एंड 6। एक पॉइंट ये है कि आप ट्राई कीजिए उसके नियर बाय स्टे का सवाई माधोपुर में। और सफारी के लिए जैसे पिकअप के लिए वो आपको होटल से ही पिक कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा पीसफुल स्टे चाहिए था और उस रीज़न से फार्म हाउस में मैंने स्टे किया। आपको भी फार्म स्टे पसंद है तो आप फार्म हाउस में स्टे कर सकते हैं। और जब आप विज़िट कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा लाइट कलर्स पहनने का और थोड़ा सा साइलेंस बना के रखिए।